बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। अच्छा भाई, ये मैट्रिक क्लास की इंग्लिश की बुक है और इसका जो चैप्टर नंबर 3 बनता है डिग्निटी ऑफ वर्क, चैप्टर नंबर 2 है डिग्निटी ऑफ वर्क यानी काम में अज़मत। तो इस चैप्टर का जो है मैंने एक्सरसाइज वर्क जो है लिटरेचर भी और लैंग्वेज दोनों कर दिए हैं। तो आपकी आसानी के लिए इसको जो है चैप्टर को अगर समझना हो तो बता दीजिएगा, अलग वीडियो बना दूँगा। बहरहाल आज एक्सरसाइज वर्क जो है वो एक्सप्लेन करूँगा और साथ में जो सॉल्व किया है वो बता दूँगा। तो सबसे पहले जो एक्सरसाइज नंबर 1 है पेज नंबर 28 पर, व्हाट डू यू थिंक इज़ द सेंट्रल आइडिया ऑफ द टेक्स्ट फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो, टेक द करेक्ट आंसर। तो पहला है वन शुड बी अशेम ऑफ डूइंग वर्क, सेकंड है वन शुड बी वरीड व्हेन आस्क्ड टू डू वर्क, और सी है वन शुड हैव रिस्पेक्ट फॉर ऑल पीपल हु वर्क। तो ऑप्शन जो सी है वो इसका राइट आंसर है। फिर एक्सरसाइज 2 में आपने कॉलम ए और बी को जो है वो मैच करना है और आंसर जो है वो कॉलम लिखने हैं। तो जो पहला है वो क्रॉस वो आपके लिए किया हुआ है, सी इसका राइट आंसर एंग्री है, तो पहले से इसको रिटर्न है बताया हुआ है। सेकंड जो फेच है उसके लिए राइट ऑप्शन डी है, ब्रिंग समथिंग फॉर समवन। थर्ड है ट्रांसक्राइब, इसका ऑप्शन एफ है, पुट इन रिटन फॉर्म, ठीक हो गया। 4 है टाइकॉन, इसका ऑप्शन राइट है ए, अ लीडिंग बिजनेस पर्सन। उसके बाद 5 है प्रिसिसली, इसका ऑप्शन आई है, एग्जैक्टली। 6 है इंस्पायरिंग, इसका राइट आंसर एच है, अफेक्टिंग डीपली या अपलिफ्टिंग। 7 है सेलिब्रिटीज़, तो इसका राइट आंसर जे है, फेमस पर्सन्स। 8 है मोटिवेटिंग, राइट आंसर ई है, प्रोवाइड रीज़न फॉर डूइंग बेटर। 9 है मैनुअल, ऑप्शन बी है इसका राइट आंसर, ऑफ लो वैल्यू। 10 है डिस्क्रिमिनेशन, तो इसका राइट आंसर जी में है, नॉट ट्रीटिंग एवरीवन इक्वली। तो ये इसके राइट आंसर थे। एक्सरसाइज 3 पर आ जाएं। तो यहाँ पर भी जो टास्क दिए हुए हैं वो हमने बताना है कि इस चैप्टर में कौन सी पर्सनैलिटीज़ ने ये टास्क किए हैं। पहला है फेच वाटर फॉर ओल्ड पीपल, बुज़ुर्ग लोगों के लिए पानी लाना, तो ये हज़रत अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने काम किए हैं। सेकंड है कैरीड फ्लोर फॉर समवन, किसी के लिए आटा लेकर जाना, तो ये हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का वाक़या इसमें ज़िक्र है, आंसर जो है। थर्ड है स्वेप द हाउस, घर में झाड़ू देना, तो हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। 4 है मेड कैप्स फॉर अ लिविंग, मतलब अपने गुजारे के लिए टोपियाँ बनाना, तो ये सुल्तान नासिरुद्दीन करते थे भाई। 5 है सर्व फूड टू हिज गेस्ट, अपने मेहमानों को खाना खिलाना, तो कैलिफ मामून रशीद। 6 है रिपेयर्ड हिज शूज़, अपने जूते सही करना, ठीक करना, तो ये हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का काम था, होली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम। 7 है ट्रांसक्राइब द होली कुरान, तो ये बादशाह औरंगज़ेब, एम्पायर औरंगज़ेब ये काम करते थे। 8 है वर्क इन द गार्डन ऑफ अ जीव, जो यहूदी है उसके गार्डन में काम किसने किया, हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने। 9 है कैरीड मड एंड बिल्डिंग्स मटीरियल, मतलब कीचड़ और बिल्डिंग मटीरियल्स जो है वो उठाकर लाना, ये काम हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया है। और 10 वाला भी मैंडेड एंड वॉश हिज क्लॉथ्स, अपने कपड़ों को सीना या धोना, तो ये भी हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये काम किया है। तो ये इनके राइट आंसर थे। 4 जो है वो चूज़ द बेस्ट आंसर है, अख्तर वाज डैश बिकॉज ही वाज आस्क्ड टू क्लीन कबर्ड्स एंड डेस्क, तो ऑप्शन सी एंग्री। सेकंड है द हेडमास्टर डिड मैनुअल वर्क विच मेड अख्तर फील डैश, ऑप्शन सी है अशेम्ड। थर्ड है एट द टाइम ऑफ द बैटल ऑफ डैश आवर लास्ट प्रॉफिट हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम टुक पार्ट इन डिगिंग अ ट्रेंच, ठीक है, तो इसका राइट ऑप्शन सी है खंदक। 4 है सुल्तान नासिरुद्दीन अर्न हिज लिविंग बाय मेकिंग डैश, ऑप्शन ए है कैप्स। 5 है बिजनेस टाइकॉन डिड नॉट हैव एनी डैश फॉर वर्क, ऑप्शन सी है सर्वेंट। 6 है डेवलप्ड कंट्रीज डैश द डिग्निटी ऑफ वर्क, ऑप्शन सी है अंडरस्टैंड। 7 है इन चाइना इट इज़ मैंडेटरी फॉर एवरीवन टू वर्क इन द फील्ड और इन अ डैश, ऑप्शन बी है फैक्ट्री। 8 है द सन ऑफ अ हाई यूएस गवर्नमेंट ऑफिशियल यूज टू डिलीवर न्यूज़पेपर टू बी ए डैश, ऑप्शन बी है इंडिपेंडेंट। 9 है सक्सेसफुल पीपल बिलीव दैट पीपल हु डू ऑल काइंड्स ऑफ जॉब्स शुड बी ट्रीटेड, ऑप्शन सी है इक्वली।
10 है अख्तर रियलाइज दैट ऑल वर्कर्स शुड बी रिस्पेक्टेड विदाउट, ऑप्शन ए है डिस्क्रिमिनेशन। एक्सरसाइज 5 में आपने ट्रू फॉल्स करना है। तो फर्स्ट है अख्तर रिटर्न होम फ्रॉम स्कूल इन अ लिटिल लेट, ऑप्शन ट्रू इसका आंसर है। सेकंड है द हेड मास्टर ऑफ द स्कूल क्लीन द बाथरूम, ये भी ट्रू है। थर्ड है द टीचर डिड नॉट डू एनी वर्क, फॉल्स है ये भाई। 4 है देयर वाज अ सोशल गैदरिंग ऑफ सर्वेंट एंड गार्डनर इन द स्कूल, ये भी फॉल्स है। 5 है पीपल इन डेवलप्ड कंट्रीज नॉर्मली डू देयर ओन वर्क, ट्रू है ये भाई। 6 है द प्रेसिडेंट सन यूज्ड टू पेंट द वॉल्स इन अ हॉस्टल, ये भी ट्रू है भाई। 7 है द चाइनीज़ बिलीव दैट एवरीवन शुड डू ऑल काइंड्स ऑफ वर्क, ये भी ट्रू है। अंकल अनायत रीड द स्टोरी ऑफ अ फेमस बिजनेस मैन इन अ न्यूज़पेपर, फॉल्स है। 9 है रिस्पेक्ट फॉर ऑल ऑनेस्ट वर्क इज़ द स्लोगन ऑफ रुखसाना, ये भी फॉल्स है। 10 है इन द प्रेजेंट टाइम इट इज़ एक्सेप्टेड दैट पीपल डूइंग ऑल काइंड्स ऑफ जॉब और इक्वल, ये ट्रू है। उसके बाद हम एक्सरसाइज 6 पर आएंगे। तो इसमें कुछ क्वेश्चन हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है वाई वाज अंकल अनायत लाइक बाय द चिल्ड्रन, बच्चे जो है अंकल अनायत को क्यों पसंद करते थे, आंसर लिख दिया है, देख लें। सेकंड है वाई वाज अख्तर क्रॉस, अख्तर क्यों गुस्से में था, ये भी इसका आंसर भी यहाँ देख सकते हैं आप, क्वेश्चन 1 और 2 लिखे हुए हैं। थर्ड है विच चोर्स डिड आवर लास्ट प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यूज्ड टू डू, तो हमारे नबी जो हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो अपने जो काम करते थे वो कौन से थे वो बता दें। 4 है व्हाट इज़ द रीज़न फॉर द क्विक प्रोग्रेस ऑफ चाइनीज़, चाइना ने इतनी जल्दी जो तरक्की की है उसकी वजूहात, ठीक है, वो भी इसमें रिटर्न है। 5 है वाई डिड द US गवर्नमेंट ऑफिशियल डिलीवर न्यूज़पेपर व्हेन हिज सन वाज इल, ठीक है, तो जो US गवर्नमेंट का बड़ा ऑफिसर था उसका बेटा जो है वो न्यूज़पेपर जो है वो देता था, बांटता था, बेचता था। व्हेन ही सन वाज इल, जब उसका बेटा बीमार था तो वो मतलब उसका वालिद जो है यानी US गवर्नमेंट वो क्यों जो है वो पेपर बेचता था। 6 है व्हाट डिड अख्तर थिंक आफ्टर हेयरिंग व्हाट हिज अंकल सेड, ठीक है, तो अख्तर ने क्या सोचा सुनने के बाद कि उसके अंकल ने क्या कहा है। 7 है व्हाट लेसन डिड यू लर्न फ्रॉम द टेक्स्ट, इस टेक्स्ट से आपने क्या सबक हासिल किया। फिर एक्सरसाइज 7 में भी अगर आएँ तो इसमें भी 4 क्वेश्चन हैं। फर्स्ट है हाउ कैन वी अप्रिशिएट द वर्क डन बाय द सपोर्ट स्टाफ एट स्कूल, ठीक है, ये मतलब टीचर के लिए है, टीचर इसके जवाब मैंने यहाँ पे जवाब दे दिए हैं, आप लोग इसको कर सकते हैं। सेकंड है व्हाट कैन यू डू टू डेवलप अवेयरनेस अबाउट डिग्निटी ऑफ वर्क, ठीक है, तो आप जो है कैसे बच्चों में लोगों में काम की अजमत की अवेयरनेस डेवलप कर सकते हैं। थर्ड हाउ शुड चिल्ड्रन बी इंगेज इन चोर्स एट होम, बच्चों को किस तरह घर के कामों में बिजी करना चाहिए, ठीक है, होना चाहिए। 4 है हाउ शुड स्टूडेंट बी इंगेज इन चोर्स एट स्कूल, इसी तरह जो तालिब इल्म है वो स्कूल में कौन से कामों में उनको इंगेज होना चाहिए, ठीक है, तो ये इनके आंसर भी यहाँ मौजूद हैं, आप इसको देख सकते हैं। अच्छा जी, उसके बाद जो है हमारा लैंग्वेज का वर्क है और वो शुरू हो रहा है पेज नंबर 36 से, ठीक है। अब प्रेजेंट सिंपल एंड प्रेजेंट कंटिन्यूअस है। एक्सरसाइज 1 है 5 फिल इन दी ब्लैंक्स हैं, ऊपर आपको आंसर्स दिए हुए हैं, मतलब 8 फिल इन दी ब्लैंक्स टोटल बनती हैं। बर्ड्स यूजली बिल्ड देयर नेस्ट इन द समर, ठीक है, जहाँ प्लूरल होगा वहाँ वर्ब की जो फॉर्म है उसके साथ SEIS नहीं आएगा, जहाँ सिंगुलर होगा वहाँ SEIS का इजाफा होता है, ये आप सबको मालूम है। सेकंड है आई ऑलवेज लिसन केयरफुली टू पेरेंट्स एडवाइस। थर्ड है ही गेट्स अप लेट एंड ड्रेसेस क्विकली फॉर स्कूल। 4 है वी स्टडी इन द आफ्टरनून एंड प्ले इन द इवनिंग। 5 है माई फ्रेंड फॉरगेट्स नेम बट रिमेंबर्स नंबर्स, ठीक है। एक्सरसाइज 2 है, इसमें प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, आपको पता है ING का इजाफा होगा इज़ आर या एम के साथ। फर्स्ट है लुक इट रेनिंग सो हार्ड, इट इज़ रेनिंग, ठीक है, इट इज़ रेनिंग सो हार्ड। सेकेंड वी आर लर्निंग इंग्लिश दीज डेज। Third day the birds are singing and the farmers are enjoying their songs. 4 the teacher is explaining and the students are writing. 5 some children are swimming in the pond and some are making clay toys. उसके बाद नेक्स्ट पेज पे एक्सरसाइज 3 है, इसमें जो है प्रेजेंट सिंपल और प्रेजेंट कंटिन्यूस दोनों का इस्तेमाल है भाई। फर्स्ट है वी आर ट्रैवलिंग टू गिलगित टुमारो। सेकंड है माई सिस्टर बिहेव्स नाइसली विद एवरीवन। सी है हिज ब्रदर ड्रिंक्स टी 3 times a day।
डी है आवर अंकल इज़ कमिंग टू आवर हाउस दिस वीकेंड। ई है शी अंडरस्टैंड्स एंड स्पीक्स पर्शियन वेरी वेल। 5 है आई क्लीन माई रूम एवरी डे एंड आई आल्सो वॉश माई क्लॉथ समटाइम्स। जी है माई मदर यूजली वॉच टेलीविज़न एट दिस टाइम बट टुडे शी इज़ स्लीपिंग। फिर एक्सरसाइज 4 है, इसमें जो है इसी तरह आपके जो है फिल इन दी ब्लैंक्स दी हुई हैं। प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट कंटिन्यूअस वर्ड्स दिए हुए हैं, उसी में से चॉइस करके लिखना था। द स्कूल हॉलीडेज बिगेन टुमारो। द चिल्ड्रन आर सिटिंग टुगेदर एंड प्लानिंग व्हाट टू डू। दे एग्री टू गो टू द विलेज फेयर ऑन सैटरडे। ऑन सैटरडे मॉर्निंग दे ऑल गेट अप अर्ली, ड्रेस क्विकली एंड गैदर आउटसाइड। They tell their mother that they are going to the village for with their father. Soon as father comes outside, they all shout with joy. The father see that his children are, यहाँ पे sees, ठीक है, एस आएगा, ठीक है। The father sees that his children are looking forward to the trip. He hires a carriage and takes them to the fair. As soon as they reach there, the children jump from the carriage. They are moving from one stall to another. Their father gives them some money and asks them to enjoy themselves. After some time, although the father sees that the children are enjoying a lot, he informs everyone together as the sun sets and their mother is waiting for them to get home. ठीक हो गया। अच्छा जी, एक्सरसाइज 5 है, इसमें भी इसी तरह वर्ड हैं लेकिन यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस हैं, ठीक है। पहला जो है यहाँ पे आई हैव रीड दिस बुक ट्वाइसली ऑलरेडी, ठीक है। सेकंड है वी हैव ईटन, ये सारे पर्फ के हैं, परफेक्ट कंटिन्यूअस इससे नीचे हैं। वी हैव ईटन ऑल द मैंगोज, माई ब्रदर हैज़ अप्लाइड फॉर अ जॉब, दे विल विन दिस मैच एज ऑलरेडी दे हैव मेड 90 रन्स। सीमा हैज़ completed her work as Beena has helped her throughout. We have complained so many times but they have thrown the chair again. G है Tariq's little sister has climbed up the tree, now he has gone up to get her. Exercise 6 perfect continuous है, we have been working since 12 noon. Second है it has been raining for 3 hours continuously. Third है they have been talking for an hour. 4 है I have been driving all morning. 5 है she has been cooking food for us without a break while we have been watching this match. 6 है my grandmother has been sitting outside and my father has been planting vegetables. 7 है the dog has been chasing the cat and the cat हैज़ बीन जंपिंग ऑल अराउंड, ठीक है। उसके बाद एक्सरसाइज 7 है, यहाँ पे दोनों का मिक्स है, यानी प्रेजेंट परफेक्ट भी है, परफेक्ट कंटिन्यूअस भी है। आवर प्रिंसिपल हैज़ अनाउंस्ड द डेट फॉर एग्ज़ाम फाइनली, वी हैव बीन वेटिंग फॉर दिस अनाउंसमेंट सिंस लास्ट वीक, माई फ्रेंड एंड आई हैव बीन वर्किंग सिंस लास्ट वीक एज वी वॉन्ट टू गेट गुड मार्क्स, वी हैव बीन स्टडिंग फॉर अबाउट 6 hours every day. We have completed revising English and have started with Urdu today. We have gone to Faisal's house to learn mathematics from his brother. He has helped us and we have managed to complete more than half of the course. However, since the last semester we have been started history and have been struggling to read more, and I think we have made some progress. My mother has been praying for us every day. I have done my best and my friend's mother have cooked delicious food for us to keep up. Now we have to perform well. उसके बाद एक्सरसाइज 8 में आपको बताया गया है कि सिंपल सेंटेंस और कंपाउंड सेंटेंस किस तरह होते हैं, एग्जांपल्स दी गई हैं, ठीक है। इस एग्जांपल्स को देखते हुए हमने एक्सरसाइज 9 स्किप कर चुके हैं, वो यहाँ 9 आना था, उन्होंने 10 लिख दिया, चले 10 ही देख लेते हैं। यहाँ उन्होंने 10 सेंटेंस दिए हैं, सिंपल के आगे एस लिखना है, कंपाउंड के आगे सी लिखना है। यू हैव बीन स्लीपिंग सिंस मॉर्निंग, ऐसे आई डोंट नो द आंसर, ये भी सिंपल है भाई। ऐसे आई वॉन्ट टू लूज़ वेट येट आई ईट चॉकलेट डेली। कंपाउंड सेंटेंस वो होते हैं जो दो सिंपल सेंटेंस से मिलकर बनते हैं लेकिन बीच में एक वर्ड होता है जिसको हम कंजक्शन कहते हैं, उससे। तो थर्ड वाला कंपाउंड है, वो पहले ही करके दिया हुआ था। 4 है आतिफ इज़ फेमस बट ही इज़ वेरी हम्बल, ये भी कंपाउंड है। 5 है यू मे ईट अ मैंगो और हैव मैंगो पिकल, ये भी कंपाउंड है। 6
ही इज़ टोटली डिपेंडेंट ऑन हिज पेरेंट्स, सिंपल टेंस है। 7 है, ही वॉज फीलिंग सिक सो ही वेंट टू द डॉक्टर, कंपाउंड है ये। 8 है, नो वन इज़ ट्रैवलिंग दीज डेज, सिंपल सेंटेंस है। 9 आई गो टू द लाइब्रेरी फॉर आई लव रीडिंग, ये कंपाउंड है। 10 है, ही इज़ रिच एंड ही हैज़ अ गुड हार्ट, ये भी कंपाउंड सेंटेंस है। अब उन्होंने कहा कि आपने 12 एक्सरसाइज में 5 सिंपल सेंटेंस और 5 कंपाउंड सेंटेंस बनाने हैं। तो ये तरीका मैंने आपको बता दिया, सिंपल कैसे होते हैं और कंपाउंड कैसे होते हैं। तो यहाँ मैंने यहीं से लेकर सिंपल भी लिख दिए और कंपाउंड भी लिख दिए हैं, ठीक है। आप चाहें तो अलग से भी बना सकते हैं। तो यहाँ पे देख ले, सिंपल मैंने ऊपर से ही लिए हुए हैं। आई डोंट नो द आंसर, यू हैव बीन स्लीपिंग सिंस मॉर्निंग, नो वन इज़ ट्रैवलिंग दीज डेज। फिर अली इज़ प्लेइंग गेम, ये मैंने खुद से बनाया। दे आर लर्निंग इंग्लिश। जबकि कंपाउंड सेंटेंस सारे मैंने ऊपर से ही लिए हैं, वही लिए हैं, आप चेक कर सकते हैं, नहीं तो आप इनको ख़ुद भी बना सकते हैं। तो ये आपकी जो एक्सरसाइज है इस चैप्टर की, ये मैंने कंप्लीट आपको करके दे दी है। अब इसमें कुछ भी रहता नहीं है। अगर कोई चीज़ समझ में ना आई हो तो आप ज़रूर जो है कमेंट्स कीजिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, जब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।